Hello guys, welcome to our YouTube channel, The Versatile Educator and Informator. So guys, firstly I want to let you know that our channel is new on YouTube. So please like and share my video if you like it, and also don't forget to subscribe our channel. And now without wasting any more time, let's start our today's video. In this video we will learn comparative statement chapter of class 12th. So firstly, I am going to tell you that what is comparative statement. It is an statement by which you can compare profit and loss of any business between 2 or more than 2 years. And now let's start with an illustration number 2 of D.K. Goyal book. So this is your illustration, and now let's move on its solution. So this is a solution of your illustration number 2. So for this solution you have to make a format, as you can see in this, and in this format you have to make 5 columns. First column named as particular, second rupees, third rupees, fourth absolute change, and third percentage change. And also in second column we write date, and in third column we also write date and year also. And we named our second column as A and third column as B, and in fourth column we write a formula that is B minus A is equal to C. मीन्स ये जो B वाला कॉलम है इसमें से जब आप A को माइनस करेंगे तो एब्सोल्यूट चेंज यानी कि हमारा C वाला कॉलम आ जाएगा. एंड नेक्स्ट है परसेंटेज चेंज कॉलम. इसमें भी एक फॉर्मूला में हम लिखेंगे C/A इंटू 100, तो हमारा D वाला कॉलम यानी कि परसेंटेज चेंज आ जाएगा. फर्स्टली पर्टिकुलर में हम लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ हमारी आती हैं. इक्विटी और लाइबिलिटीज़ में हम लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड. अब शेयर होल्डर फंड में भी 2 चीज़ें होती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस. उसके बाद हमें जो शेयर कैपिटल दी हुई है उसका अमाउंट ए वाले कॉलम में लिखेंगे और बी वाले में उसका अमाउंट लिखेंगे. एंड देन फिर थर्ड वाले कॉलम में जो फॉर्मूला है उस हिसाब से यानी कि बी माइनस ए मीन्स 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा. 5 हम सी वाले कॉलम में लिख देंगे और यही हमारा एब्सोल्यूट चेंज हो जाएगा. एंड देन इसी के परसेंटेज निकालने के लिए, सो गाइस आप सब लोग परसेंटेज निकालना जानते ही होंगे. और जैसा कि यहाँ पे ये फार्मूला भी है, फार्मूला है हमारा 5/20 इंटू 100. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 25%. सेकेंडली हम ऐसा ही करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस का भी परसेंटेज और एब्सोल्यूट चेंज हम लोग ऐसे ही निकाल लेंगे एंड ऑन सो ऑन. नाउ नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हम लोग ये लिखेंगे. सो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में हमारी आती हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग और करंट लाइबिलिटीज़. लॉन्ग टर्म बोरोइंग आती हैं. और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ये 9, 12, 3 और ये हम लिखेंगे इसका. एब्सोल्यूट चेंज हमारा 3 है और परसेंटेज 33.33 है. मेथड हमारा वही रहेगा, C/A इंटू 100 करके परसेंटेज चेंज निकालना है. अब आती हैं लास्ट में करंट लाइबिलिटीज़. इसमें जो भी हमें जो नंबर सेव है वो लिख लेंगे 15, 12. एंड देन जब हम 12 में से 15 माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि माइनस में आएगा अमाउंट. जो भी नंबर आएगा या अमाउंट आएगा वो आपका माइनस में आएगा. सो इसको आप और अकाउंट्स में माइनस को हम ब्रैकेट लगाते हैं, माइनस नहीं लगाते हैं. माइनस की जगह पे हम ब्रैकेट लगाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ ब्रैकेट लगा दिया 3 में. और फिर परसेंटेज चेंज में भी हमने यहाँ पर जब निकाली तो परसेंटेज चेंज निकालने के बाद उसमें भी हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे. आफ्टर दैट हम लोग ए कॉलम, बी और फिर उसके बाद सी वाला कॉलम जो है उसका टोटल निकालने के लिए हम लोग 5 और 4 ऊपर वाले को ऐड करेंगे और 3, और क्योंकि नीचे 3 ब्रैकेट में यानी कि माइनस हो गया तो हम 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो वहाँ तो 0 हो गया. और 5 और 4 9 होते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर 9 लिख देंगे. आफ्टर दैट परसेंटेज चेंज का टोटल निकालने के लिए हम इसमें यही फार्मूला लगाएंगे, दैट इज़ सी यानी कि 9 और A यानी कि 80. 9/80 इंटू 100 करेंगे तो आपका 11.25 आ जाएगा. आफ्टर दैट हमारा आता है एसेट्स. एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स होते हैं और नॉन करंट एसेट्स में हमारे होते हैं फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स. यहाँ हमें टेंजिबल एसेट्स का जो नंबर दिया हुआ है 40 दिया हुआ है एंड बी वाले कॉलम के लिए 5 दिया हुआ है.
फिर ऐसे ही इंटेंजिबल एसेट्स का है। इंटेंजिबल एसेट्स तो यहाँ पर 0 हो जाएगा क्योंकि 10 में से 10 है, आप माइनस करेंगे कुछ भी नहीं रहेगा। और इसमें भी ऐसा ही करना है जैसे हमने ऊपर किया था। सी वाले कॉलम के लिए बी में से ए को माइनस करना है, तो सी वाले कॉलम में यहाँ पर 10 एंड आफ्टर दैट हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स। सो इन्वेस्टमेंट्स हम लिखेंगे तो 5 आ जाएगा, हम 5 लिख देंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर 9 आ जाएगा एंड फिर आफ्टर दैट इसमें 4 आ जाएगा एंड इसका परसेंटेज चेंज हम निकालेंगे तो वो भी 80.00 आ जाएगा। परसेंटेज चेंज मतलब वैसे ही निकलेगा का ये वाला फॉर्मूला C/100 लगा के। आफ्टर दैट करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स में हमारी आती है इन्वेंट्रीज, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। इन्वेंट्रीज में जो जो नंबर दिए हुए हैं वो यहाँ पे पुट करेंगे ए और बी कॉलम में। आफ्टर दैट कैश और कैश इक्विवेलेंट में वही नंबर पुट कर देंगे। फिर जैसा कि मैंने बताया था सी कॉलम के लिए B-A कर देंगे, यानी कि 18 में से 20 माइनस करेंगे, नहीं हो सकते इसलिए हम लोगों ने ब्रैकेट लगा के उसमें 2 लिख दिया है। एंड आफ्टर दैट हम इसका भी टोटल करेंगे। ए वाले कॉलम का 80 आ जाएगा, इसका 89 सेम आएगा, इसका भी और इसका भी। आफ्टर दैट हम इसमें सी वाला कॉलम था इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। 10 एंड 4 हमारे हो जाते हैं 14 एंड ये हमारे 14 हो जाते हैं। और फिर ये जो ब्रैकेट में यानी कि 3 में से 2 चले गए, हम 3 और 2 को ऐड करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे, हमारा आ जाएगा 5। 10 और 4 14 हो गए, 14 माइनस 5 हमारे पास 9 बचेंगे। आफ्टर दैट हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे। परसेंटेज हमने इसकी निकाल ली है, परसेंटेज चेंज। अब परसेंटेज चेंज का जब हम टोटल निकालेंगे तो वो भी हम ऐसे निकालेंगे, यानी कि C/A × 100। सी हमारा है 9 और ए हमारा है 80, 9/80 रख लेंगे तो वही है, सेम है दोनों का। हमारा एसेट्स और इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ दोनों का टोटल 11.25 सेम आ जाएगा। सो गाइस, अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।